ज्योतिष में दो ग्रहों का गोचर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक है गुरुदेव बृहस्पति जो कि साल में एक बार राशि बदलते हैं, और दूसरे हैं शनिदेव जो कि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। तो इस साल जो गुरु हैं वो अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 2 जून से गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे। करीब 1 साल का ये पूरा वक्त है। इस बीच आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो ये दावा कर रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन क्या वाकई में सब कुछ अच्छा होगा? सब कुछ अच्छा तब होगा जब आप गुरु के इस गोचर को समझेंगे, गुरु की एनर्जी को समझेंगे और उस एनर्जी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे, वरना यही गुरु बहुत कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस गोचर को इतना खास क्यों माना जा रहा है। दरअसल जो गुरु हैं वो कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो अब ये जान लीजिए कि आखिर कर्क राशि में गुरु उच्च के क्यों होते हैं। कालपुरुष की कुंडली के मुताबिक हमारा जो 9वां घर है और 12वां घर है वो गुरु का स्थान माना जाता है। 9वां घर जो कि पिता का माना जाता है। तो 9वें घर से जब जो गुरु का खुद का घर है और चौथा घर जो कि हम माँ का घर भी कहते हैं, तो जो गुरु है वो 9वें घर से चौथे घर में जाते हैं तो एक तरीके से संपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वो माँ के घर में जा रहे हैं। कर्क राशि में गुरु की जो प्रवृत्ति होती है वो देने की हो जाती है। गुरु विस्तार के भी कारक हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि गुरु जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो इस साल बारिश बहुत अच्छी हो सकती है, फसल बहुत अच्छी हो सकती है। लोगों के अंदर जो सहनशीलता है वो आपको देखने को मिलेगी कि वो बढ़ी हुई है। इस तरीके से जो समाज पे जो प्रभाव पड़ेगा गुरु का कर्क राशि में जाने पर वो कुछ इस तरीके से पड़ेगा। तो समाज पे इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा ये मैंने आपको बताया। अब राशिवार जान लेते हैं कि किस राशि पर गुरु का ये जो गोचर है वो असर डालेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि की। मेष राशि के लिए जो गोचर है वो घर, वाहन और संपत्ति के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत मजबूत योग दिखाई दे रहे हैं। परिवार में आपके सुख शांति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। करियर भी स्थिर दिखाई दे रहा है। आपको आपकी माता की तरफ से कोई अच्छे समाचार मिल सकते हैं, कोई अच्छा लाभ मिल सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए जो पूरा गोचर है बहुत अच्छा रहने वाला है। उपाय की अगर मैं बात करूं तो पीली दाल यानी कि जो चने की दाल होती है जिसे गुरु का कारक माना जाता है, आप उस दाल का दान करें। इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ करेंगे इस पूरे 4 से 5 महीने के पीरियड में तो आपको उसका बहुत लाभ मिलेगा। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। तो वृषभ राशि की भी आय में और संपर्क दोनों में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। छोटी छोटी यात्राएं इन महीनों में आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी। इसके अलावा नई स्किल सीखने का मौका भी आपके लिए अच्छा है। उपाय की अगर मैं बात कर लूँ तो केले के पेड़ पे आप जल चढ़ाइए इस पूरे टाइम पीरियड में। इसके अलावा ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का आप जाप कीजिए। मिथुन राशि वालों, आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं, इसलिए कह सकते हैं कि आपके लिए भी जो गोचर है बहुत फायदेमंद रहने वाला है। आपको आपकी वाणी से फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरीके का निवेश करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। मेरी सलाह आपको यही होगी कि इस पूरे टाइम पीरियड में अगर किसी भी बड़े काम के लिए अगर आप जाते हैं तो पीले रंग के कपड़े आप पहनेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं किसी रीज़न से तो कम पीले रंग का रुमाल आप अपने पास ज़रूर रखिए। गुरुजनों का सम्मान कीजिए तो आपका ये टाइम पीरियड बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। कर्क राशि वाले, क्योंकि आपकी ही राशि में गोचर हो रहा है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम मैं कह सकती हूँ। कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अगर शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो शादी आपकी इस पीरियड में हो सकती है। करियर में भी बहुत अच्छे आपको लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो काम जो पिछले कई सालों से आपके रुके हुए थे या जिन्हें करने के बारे में आप सिर्फ सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे किसी भी वजह से, तो वो काम इस 4 से 5 महीने के पीरियड में आपके ज़रूर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार का व्रत रखें आप, और इसके अलावा गरीब बच्चों को आप भोजन करा सकते हैं, खाने पीने की कोई चीज़ दान कर सकते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए भाई, सिंह राशि वाले आप भी जान लीजिए कि गुरु का ये गोचर आपके लिए क्या लेकर आया है। तो सिंह राशि वालों के लिए मैं कह सकती हूँ खर्चे यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी भी तरीके से विदेश के किसी काम से जुड़े हुए हैं, विदेश के कोई काम में एसोसिएट हैं तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है मेडिटेशन इस बीच में करना शुरू कर दें या धर्म से जुड़ी, आध्यात्म से जुड़ी किताबों की तरफ अचानक आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए, तो ये इस तरीके का आपकी लाइफ में कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय मेरी तरफ से आपको ये होगा कि हल्दी का दान करिए। आप कच्ची हल्दी दान कर सकते हैं, हल्दी का पैकेट दान कर दीजिए या किसी भी रूप में आप हल्दी का दान करें और मंदिर में पीले रंग के फूल चढ़ाएं। आप रोज़ चढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम गुरुवार के दिन तो आप ये ज़रूर करें। कन्या राशि वालों के करियर और आय में वृद्धि होते हुए यहाँ दिखाई दे रही है। कोई प्रमोशन हो सकता है आपको, या फिर कोई नौकरी बदलने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी आपका इस टाइम पीरियड में होता हुआ दिखाई दे रहा है। सहयोग आपको चारों तरफ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय फटाफट जान लीजिए, चने की दाल का आप दान करिए और गुरुवार को केसर का तिलक ज़रूर लगाइए। मैं बोलूँगी गुरुवार के दिन से ही 2 जून के बाद जो पहला गुरुवार पड़ेगा उस दिन से आप केसर का तिलक लगाना शुरू करें, और जब तक अक्टूबर तक, जब तक कि गुरु कर्क राशि में है तब तक आप इसे लगातार लगाइए। फिर आप देखिए कि आपको
हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। तुला राशि वाले आप जान लीजिए, नौकरी और व्यवसाय में उन्नति आप यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रही है। समाज में मान सम्मान बढ़ने के भी योग दिख रहे हैं। नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। उपाय आपके लिए क्या है? विष्णु भगवान की पूजा करिए, आप पीले रंग की मिठाई बांटिए। ये 2 काम आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में या फिर विदेश से जुड़े कोई काम है या कोई विदेश की यात्रा अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वो भी इस टाइम पीरियड में होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे सफलता मिलती हुई यानी पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। मानसिक तनाव अगर कोई चलता हुआ आ रहा है आपका पिछले काफ़ी समय से, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। उपाय आपके लिए क्या बनता है? उपाय बनता है कि धार्मिक पुस्तकें आप दान करें, गुरु के मंत्र का जाप करें। अगर आपके कोई गुरु हैं, आपने किसी को गुरु माना है, तो उनके द्वारा जो मंत्र आपको दिया गया हो उसका आप जप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए क्या कहता है ये गोचर? धनु राशि वालों को अचानक धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको थोड़ी सी दिक्कत होते हुए दिखाई दे रही है। शोध से जुड़े हुए या किसी रिसर्च से जुड़े हुए जो विषय हैं इन पे आपको फ़ायदा मिलता हुआ या इसमें इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्दी की माला से आप जाप करें, मंत्र जाप करें। गुरु के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, लेकिन हल्दी की माला का इस्तेमाल करें। इसके अलावा पीली वस्तुओं का आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर राशि वालों के लिए भी गोचर उतना अच्छा नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि रिश्तों में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरीके की आप साझेदारी में हैं, कोई बिजनेस में है, आप अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर शादी की कोई बातचीत चल रही है या विवाह से संबंधित कोई भी चीज़ है तो वहाँ पे बड़ा सोच समझ के फैसला लेना होगा। अगर शादी में पार्टनर के साथ मनमुटाव चल रहे हैं तो भी इस टाइम फ्रेम में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। गुरुवार के दिन नमक थोड़ा सा कम खाएं, आप हो सके तो उस दिन नमक खाना अवॉइड करें तो बहुत अच्छा होगा। केले का आप दान करेंगे, केले के फल का दान करेंगे आप, तो आपके लिए जो ये नकारात्मक एनर्जी है गुरु की, उससे आपको राहत मिलेगी। चलिए कुंभ राशि वालों की भी बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए भी ये गोचर कुछ बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि काम का दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको स्वास्थ्य का खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अलावा जो है दिनचर्या पर आपको अपना जो शेड्यूल है दिन का वो सुधारना होगा, क्योंकि सेहत कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप लोग किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। उपाय आपके लिए जो बनते हैं कि जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, उनका ज़रूरत का सामान, किताबें, कॉपी, पेन आप उनको दे सकते हैं। पीले रंग के फल को आप दान करिए। अंतिम राशि मीन राशि पर पहुंच चुके हैं हम। मीन राशि वालों के लिए इस गोचर का प्रभाव कैसा रहेगा? प्रेम, संतान और शिक्षा से आपको लाभ मिलेगा, यानी तीनों सेक्टर में आपको किसी फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। मीन राशि वाले वो जातक जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक हालात आपके अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय आपके लिए यही है कि विष्णु मंदिर में पीला चंदन चढ़ाएं आप। गुरुवार को गाय को चना और गुड़ खिलाइए। तो ये दोनों आप काम कीजिए तो आप देखिए आपकी जो ये गोचर का समय है आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा।